असलकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इससे पहले कि मैं नेक्स्ट प्रोसीड करूँ, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल ताकि आप लोगों को न्यू आने वाली अप टू डेट मिलती रहे। नाउ विल स्टार्ट मैथ 631 क्विज ग्रैंड क्विज फॉर 2021। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं इसका फर्स्ट क्विज। हमारे पास जो इसका फर्स्ट क्विज है, द टर्म बाय टर्म डेफिनेशन ऑफ द सीरीज, यानी हमने टर्म बाय टर्म डेफिनेशन सीरीज को यूज़ करना है। इस एस ऑफ एक्स वो हमारे पास इक्वल है एन इज इक्वल टू 0 से अनडिफाइंड -1 होल की पावर एन एक्स 2n+1 डिवाइडेड बाय 2n+1। तो इसका जो हमारे पास करेक्ट आंसर है वो है ये n इज इक्वल टू 0 से अनडिफाइंड -1 होल की पावर एन एक्स की पावर 2n डिवाइडेड बाय 2n पिक्टोरियल। तो ये हमारे पास इसका करेक्ट आंसर आ गया। नेक्स्ट देखते हैं आप। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, आ सीरीज ऑफ अ फंक्शन समेशन एफ ऑफ एन इज सेट टू बी कन्वर्जेंस। इसे हम कन्वर्जेंस कहेंगे ऑन अ सेट एस पे इफ द सीरीज, अगर ये सीरीज समेशन एफ ऑफ एन कन्वर्ज करे ऑन एस के ऊपर कन्वर्ज करे। ये सीरीज ऑफ फंक्शन, जब हमारा सीरीज ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एन इज सेट टू बी कन्वर्जेंस, इसे हम कन्वर्जेंस कहेंगे एब्सोल्युटली अगर सीरीज ऑफ एफ ऑफ एन कन्वर्ज करे पॉइंट वाइज ऑन एस। अगर ये पॉइंट वाइज ऑन एस पे कन्वर्ज करे। ये टू टाइप्स एमसीक्यूज आ रहे हैं। एक आपको यहाँ पे होगा, द सीरीज ऑफ द फंक्शन इज सेट टू बी कन्वर्ज एब्सोल्युटली यूनिफॉर्म, यहाँ पे होगा यूनिफॉर्मली। तो आपका जो आंसर होगा वो यहाँ पे यूनिफॉर्मली होगा। अगर इस सिंपल में है तो यहाँ पे आपका पॉइंट वाइज आंसर है। नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, इफ x एंड y आर इन आर एन में जो x एंड y है, y माइनस एक्स का अगर हम मोड लें ये, तो ये हमारे पास ग्रेटर देन और इक्वल होगा y मोड माइनस एक्स मोड के। तो ये जो है ये यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, द इक्वेशन ऑफ द लाइन थॉर द पॉइंट एक्स नोट। इक्वेशन ऑफ द लाइन जो पास कर रही है एक्स नोट पॉइंट से एक्स नोट वाई नोट जेड नोट इन R3 कैन बी रिटन पैरामेट्रिकली एज। ये हमारे पास डैश माइनस अनडिफाइंड टी अनडिफाइंड वेयर u1 u2 u3 नॉट इक्वल टू 0। यानी जो हमारे पास इक्वेशन ऑफ पैरामेट्रिकली होते हैं वो होते हैं y इज इक्वल टू वाई नोट प्लस u2 t1, x इज इक्वल टू एक्स नोट प्लस u1 t, z इज इक्वल टू जेड नोट u3 t। तो ये ऑल ऑफ द अबव, तो इसमें से ये सारी इक्वेशन ये पैरामेट्रिकली है, तो ये हमारे पास इसका आंसर जो है वो ऑल ऑफ द अबव है। नेक्स्ट हमारे पास है, अ सीक्वेंस ऑफ इंटीग्रेबल फंक्शन। एक इंटीग्रेबल फंक्शन की सीक्वेंस कवरिंग अ पॉइंट वाइज, अगर वो पॉइंट वाइज कवरिंग कर रही है टू द इंटीग्रेबल फंक्शन, द लिमिट ऑफ द इंटीग्रल इज नेसेसरली इक्वल टू द इंटीग्रल ऑफ द लिमिट ऑफ द फंक्शन। तो यहाँ पे जो वर्ड है वो नेसेसरली, क्योंकि अगर हम लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन लें तो वो लाजमी इक्वल होगा इंटीग्रल ऑफ द लिमिट ऑफ द फंक्शन के। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो नेसेसरली है। नेक्स्ट है हमारे पास, इफ अ सीरीज ऑफ फंक्शन, अगर हमारे पास सीरीज ऑफ फंक्शन कन्वर्ज करता है एब्सोल्यूट यूनिफॉर्मली तौर पर ऑन अ सेट एस सेट पे, देन इट इज़ कन्वर्ज यूनिफॉर्मली ऑन एस। तो ये एस पे भी हमारे पास कन्वर्ज करेगा यूनिफॉर्मली। तो ये हमारे पास यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर है वो नेसेसरली, क्योंकि जब वो हमारे पास फंक्शन कन्वर्ज एब्सोल्यूट यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रहा है एक्स पे, तो वो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगा ऑन एस। तो ये हमारे पास नेसेसरली आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है, लेट एफ एन बी द सीक्वेंस ऑफ फंक्शन। अगर एफ ऑफ एन है बी सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है, कन्वर्ज यूनिफॉर्मली कर रहे हैं ऑन डी पे, ऑन सच दैट टू ईच एक्स बिलोंग, तो हर एक्स बिलोंग करेगा डी से, एंड टू ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर कोरिस्पोंड अ पॉजिटिव इंटीजर। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव इंटीजर m है। अगर हम इनका डिफरेंस लें और ये लेस देन एप्सिलॉन हो, देन
फॉर ऑल ए एन ग्रेटर देन इक्वल होगा एम के देन। तो हमारे पास अब यहाँ पे जो बात हुई है वो हुई है यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस। जो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस होता है वो m इज इक्वल टू एम ऑफ एप्सिलॉन। जबकि पॉइंट वाइज की अगर बात हो यहाँ पे सेम यही स्टेटमेंट है, 2 टाइप्स MCQs आ रहे हैं इसके। तो अगर पॉइंट वाइज की बात हो तो हमारे पास ये करेक्ट होगा, यूनिफॉर्मली में हमारे पास ये करेक्ट है। नेक्स्ट आ जाए, नेक्स्ट हमारे पास है द सीरीज एफ एन कन्वर्ज यूनिफॉर्मली। ये कन्वर्ज कर रही है यूनिफॉर्मली एज पे इफ ये लेस देन है एम एन से और एन ग्रेटर देन इक्वल वेयर समीशन एम ऑफ एन लेस देन इनफिनाइट इज कॉल्ड। ये हमारे पास डेफिनेशन है डोमिनेटेड कन्वर्जन टेस्ट की। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास है डोमिनेटेड कन्वर्जन टेस्ट। तो ये हमारे पास इसका करेक्ट आंसर आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास आप पावर सीरीज, यानी एक पावर सीरीज एक्स एन एक्स माइनस एक्स नोट की पावर ऑन कन्वर्ट टू अ फंक्शन, एक फंक्शन पे कन्वर्ट कर रही है, देन द डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स की जो डोमेन होगी डैश द इंटरवल ऑफ द कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज, तो वो क्या होगी, वो नॉट नेसेसरली द सेम, वो सेम नहीं होगी। तो ये हमारे पास इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है द सीरीज एफ एन कन्वर्ज यूनिफॉर्मली, यानी अगर सीरीज हमारे पास कन्वर्ज कर रही है यूनिफॉर्मली तो ये हमारे पास कौन सी सीरीज होगी, डोमिनेटेड कन्वर्जेंस टेस्ट। ये वो हमारे पास रिपीट हो गया। द कंडीशन ऑफ एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट पॉइंट वाइज और यूनिफॉर्मली इज स्ट्रोंगर देन द यूजुअली कन्वर्जेंट और पॉइंट वाइज और यूनिफॉर्मली, यानी इनकी जो कंडीशन है वो स्ट्रोंगर है। तो ये हमारे पास इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास इफ़ एफ ऑफ एक्स इज इन्फिनाइटली डिफरेंशिएबल। अगर ये इन्फिनाइटली डिफरेंशिएबल है -1 1, देन द टेलर सीरीज ऑफ एफ ऑफ एक्स, जो एफ ऑफ एक्स की जो टेलर सीरीज है एब्सोल्यूट एक्स इज इक्वल टू 0 कैन बी एक्सप्रेस। तो उसे हम इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट वेयर ए एन बिलोंग करे -1। अगर हम टेलर सीरीज को जो रिप्रेजेंट करते हैं लिमिट एन प्रोड्यूस टू अनडिफाइंड, तो ये हमारे पास किसके इक्वल होगी, 0 की इक्वल होती है। नेक्स्ट हमारे पास है द पावर सीरीज समेशन n इज इक्वल टू 0 से अनडिफाइंड 1/n पिक्टोरियल x की पावर n कन्वर्ज। ये हमारे पास कन्वर्ज कर रही है, किस पे कन्वर्ज कर रही है, फॉर x इज इक्वल टू 1, इस पे ये हमारे पास कन्वर्ज करेगी। नेक्स्ट इफ एक्स एंड वाई इन आर एन, अगर एक्स एंड वाई आर एन में है देन एक्स प्लस वाई होल का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे लेस देन इक्वल है, लेस देन इक्वल में हम मोड वाला लेंगे, अगर हमारे पास इक्वल होगा तो हम यहाँ से फर्स्ट सेलेक्ट करेंगे। अब लेस देन इक्वल है तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, तो ये हमारे पास इसका करेक्ट आंसर आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स देन एफ ऑफ के माइनस अनडिफाइंड। तो आई थिंक इसका अनडिफाइंड है, आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा। द सीरीज कन्वर्ज एब्सोल्युटली यूनिफॉर्म ऑन एस। अगर हमारे पास एब्सोल्युटली यूनिफॉर्म कन्वर्ज करती है तो वो कन्वर्ज यूनिफॉर्मली ऑन एस, तो वो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज भी करेगी। If f of x n is equal to 0 से undefined having r greater than 0, the radius of the convergence f of x is continuous and differentiable on the interval, then the radius of convergence, तो ये हमारे पास किसके इक्वल होगा, आई थिंक तो ये हमारे पास लास्ट जो है ये करेक्ट ऑप्शन है, r प्लस एच कोमा r greater than is equal to 0। नेक्स्ट द सिक्वेंस ऑफ द फंक्शन डिफाइन ऑन द कन्वर्जेंस। ये कन्वर्जेंस पे अगर डिफाइन हो पॉइंट वाइज तो ये इसका जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा वो नॉन यूनिफॉर्मली होगा। द टेलर सीरीज ऑफ इन्फिनाइटली मैनी डिफरेंशिएबल फंक्शन, अगर इसमें इन्फिनाइटली मैनी डिफरेंशिएबल फंक्शन एफ ऑफ एक्स हो तो ये नॉट नेसेसरी टू कन्वर्ज, यानी नॉट नेसेसरी कि कन्वर्ज करे एफ ऑफ एक्स पे। नेक्स्ट लास्ट है हमारे पास लेट एफ बी द डिफाइंड बाय द पावर सीरीज। अगर ये पावर सीरीज को डिफाइन करे ऑफ द फाइनाइट रेडियस ऑफ द कन्वर्जेंस, देन अगर यहाँ पे माइनस है तो हमारे पास जो होगा वो ए एन आर की पावर एन कन्वर्ज करेगा। अगर ये हमारे पास पॉजिटिव दे देते हैं तो हमारे पास ये लास्ट वाला करेक्ट है। आई होप यू